हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो फिर से हमारा नया लेक्चर हो गया है। आज की इस लेक्चर में हम लोग 9.1 कवर करने वाले हैं। पूरा तो नहीं होगा लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के सेशन में। खैर मैं इस वीडियो को तो पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन दरअसल मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैं एडिटिंग करने गया तो पता चला कि वीडियो में आवाज ही नहीं आया है। पूरे वीडियो में आवाज नहीं आया था। लास्ट का कुछ था क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आवाज आया था, तो वो वीडियो को मैं अलग से ऐड कर दूंगा। मतलब इसी में वो क्वेश्चन में वही वाला डालूंगा। ये तो मैं फिर से पढ़ाने वाला नहीं हूँ। और वहाँ पर थोड़ा बड़ा बाल था, मैं बाल कटवा लिया हूँ, कोई बात नहीं। तो आज के इस लेक्चर में जितने बच्चे हैं सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे आई होप, क्योंकि बिना रिवाइज के आप लोग नहीं कर पाए क्वेश्चन को। और जो बच्चे नए हैं वो पीछे वाले लेक्चर पहले कीजिएगा, समझ में आया ना? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और 7 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को बुक से देखिएगा, समझ में आया ना? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मेरा टाइम जाएगा और आप लोग का भी झूठ मूठ का। मैं यहाँ लिखूंगा फिर वीडियो शूट करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। और इसके बाद में आप लोग कम से कम बुक तो निकालिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का भवन पर लगी संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि है मतलब जमीन के किसी बिंदु से कोई बिंदु है और यहाँ पर एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है और मीनार के ऊपर आपको संचार भवन लगा है। क्या लगा है? संचार भवन। संचार भवन समझते हैं क्या होता है? टावर जिसको कहते हैं। देखेंगे कभी कभी कोई बिल्डिंग पे टावर लगा रहता है। बिल्डिंग पे क्या लगा रहता है? टावर। और मीनार तो समझते होंगे, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ये मीनार होगा बड़ा बड़ा, तो इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक मीनार है और यहाँ से टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है यहाँ से अगर जो हम लोग संचार का कोई एक बिंदु है और संचार का उन्नयन कोण, यहां से लेके संचार तक का उन्नयन कोण जो है, संचार का उन्नयन कोण बाबू 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री दिया हुआ है संचार का उन्नयन कोण। और यहां से लेके मीनार के सिर का उन्नयन कोण, ये मीनार है और मीनार के सिर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, ये भूमि से एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूरी है। कितना दूरी है बाबू? 20 मीटर की दूरी है। तो भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का, सॉरी ये भवन का लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, ना कि दूरी। ये भवन का लंबाई कितना दिया है बाबू? 20 मीटर दिया है। 20 मीटर कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार भवन। इसके शिखर पे भवन के ऊपर एक संचार लगा हुआ है, मतलब कि वो टावर लगा हुआ है। और जमीन से देखने पर ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री लगता है एक बिंदु से, और उसी बिंदु से संचार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई आती है। किसका ऊंचाई याद करना है बाबू हमको? इसका ऊंचाई याद करना है। ये हमारा मीनार है और सॉरी संचार है और इसी का ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और इसका नाम यहाँ पर टी रख दीजिए, जोड़ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल की तरफ आते हैं। आखिर इसमें करना क्या है? देखिए अब हमको निकालना क्या है? निकालना है एपी। एपी ना निकालना है। एपी किसको माने? संचार को। तो लिखेंगे माना संचार की लंबाई बराबर कितना? एपी है बराबर एच मीटर। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं एच मीटर का संचार है। ये संचार का लंबाई क्या मान लिए बाबू? एच मीटर हम लोग मान लिए और हमको यही निकालना भी। तो एक काम कर सकते हैं, आप पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखिए। आपको छोटे वाले त्रिभुज में ये दिया हुआ है, तो क्या हम लोग बीसी नहीं निकाल सकते हैं? क्या बोलेंगे? यस सर निकाल तो सकते हैं। छोटे देखिए करेंगे क्या, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझिए क्या करना है। एपीबी है, एपीबी में इस त्रिभुज में अगर जो ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से बीसी निकाल सकते हैं। यस सर। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, कौन दिया हुआ है? बीसी दिया है, तो ये निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। हम लोग पहले छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। आप लोग देखिए जो बच्चे रिवाइज करके आएंगे वो पकड़ेंगे बात को, लेकिन जो बच्चे रिवाइज नहीं किए होंगे या फिर लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे तो उनको नहीं समझ आएगा जल्दी, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से समझाया हूँ 2 लेक्चर में। तो 2 लेक्चर में तो फालतू का लिया नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हल करते हैं। त्रिभुज ए
पी बी में, किसमें, त्रिभुज एपीबी में। एपीबी में हम लोग जानते हैं क्या कि अगर जो हम लोग ये 45 डिग्री दिया है बाबू, कौन हमको क्या दिया है, 45 डिग्री के लिए लंब दिया है और हमको आधार निकालना है। तो लंब आधार किसमें आता है, हम क्या बोले थे, जो दिया है और जो निकालना है उसका अनुपात। सर दिया है लंब, निकालना है आधार, तो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan। तो हम लोग tan 45 डिग्री लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, tan। सर 45 डिग्री क्यों, क्योंकि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए 45 डिग्री लगाएंगे। tan 45 डिग्री बराबर, अब tan 45 क्या हो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है बाबू, लंब बोलिएगा सर पीबी, क्या है, पीबी, पी से बी, और आधार क्या है, बीसी। यहाँ से tan 45 का वैल्यू क्या आएगा, 1 होता है। tan 45 का मान तो आपको याद ही है, 1 होता है। सर पीबी क्या होगा, पी से लेके बी तक, पी से लेके बी तक होता है 20। अब बटे बीसी कितना है, बीसी हमको निकालना है, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप लोग बीसी का वैल्यू यहाँ से 20 मीटर निकालिए, कितना निकल जाएगा बीसी का वैल्यू, 20 मीटर। यहाँ से हम लोग बीसी का वैल्यू निकाल लिए। सर यहाँ से यहाँ तक तो 20 मीटर आ गया, चलो ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। आपका जो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर में जो भी था वो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा क्या होता है, टफनेस स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो घबराना नहीं, ठीक है। बीसी का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, 20 मीटर निकाल लिए। अब क्या कर सकते हैं सर, अब आप लोग क्या कीजिए, ए बी सी, अब त्रिभुज बड़े वाले में पुनः हम लोग लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी, किसमें बाबू, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए हमको बीसी दिया है और निकालना क्या है, ए बी, पूरा लंब निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। अब तो यहाँ थोड़ी ना निकाल सकते, छोटा सा, ये पूरा लंब है ए बी निकालते हैं तो पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं सर, 60 डिग्री के लिए हमको क्या दिया है, लंब दिया है, सॉरी आधार दिया है और लंब निकालना है, तो वही चीज लगाएंगे, tan ही लगेगा सर, लंब और आधार का अनुपात tan ही होता है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों सर, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना है, ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है, आपको पता ही है। सर tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिए लंब बटे आधार। सर लंब क्या है, ए से लेके बी तक पूरा, ठीक है। आधार क्या है सर, बीसी है सर। अब इधर आ जाइए सर, tan 60 वैल्यू होता है √3, ठीक है। अब AB को, ये पूरा AB है, ये पूरा AB को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। कैसे सर, अरे एक पूरा रेखा है AB और यहाँ पर AP है और ये PB है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो वही होगा, ठीक है सर, लिख तो सकते हैं। और नीचे BC है, तो BC की जगह, BC का वैल्यू कितना है, 20, अभी निकाले थे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, या फिर समीकरण 1 से लिख सकते हैं, क्या समीकरण 1 से क्या, BC का मान रख लिए। BC कितना निकाले थे, अभी आप लोग देख रहे हैं BC सर, अभी तो आप तुरंत निकाले थे 20 मीटर, ठीक है, यहाँ 20 रख दिए, ये √3। अब AP कितना है, A से लेके P तक, AP को H माने हैं तो इसको H रहने देंगे। सर PB, P से लेके B तक हमको दिया है 20 मीटर, ठीक है सर, ये भी 20। अभी मत कीजिएगा सर, इसको कटा दिए, जोड़ में है, गुना में नहीं है, तो कटाएंगे नहीं। इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 20√3 बराबर H प्लस 20, ठीक है सर। H का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है सर। H बराबर क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर देते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 20 कॉमन लेंगे यहाँ से हो जाएगा √3। अब देखिए बहुत बच्चे आप फंस जाएंगे, तो सर अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें। अब जो बेसिक पढ़ा होगा 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर हम जो चैप्टर 8 पढ़ा है उसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट सब बताया है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 20 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 20 इधर भी है, यहाँ से 20 कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर H का वैल्यू आ जाएगा, और यही तो हमको निकालना था। H किसको माने थे, H मीनार को, संचार की ऊंचाई माने थे, तो संचार की ऊंचाई कितना निकल गया, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः संचार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 20 √3 माइनस 1 मीटर। सर ये कैसा दूरी है, ये भी दूरी है भाई, मतलब ये भी ऊंचाई है, लेकिन इतना क्या निकल गया हमारा आंसर। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तक छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा आंसर, हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांस है कि दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग 10th में चले गए हैं। आंसर जितना से जितना छोटा लाइएगा उतना ही ठीक रहेगा। तो कॉमन लेकर हम लोग छोटा ला सकते हैं, कॉमन लेने में कितना देर जाता है, तो आपको ये सब बात का ध्यान रखना है, ये सब बेसिक छोटा छोटा बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। जब भी बोर्ड में कॉपी चेक होगा ना, तो टीचर देखता है शॉर्टेस्ट आंसर देखेगा। अब फ्लो में टीचर क्या पता गलती कर दे, हो सकता है, वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फ्लो में हो सके गलती कर दे, ये भी सही होगा, लेकिन 20 कॉमन लेने से ठीक रहेगा। क्यों रिस्क लेना झूठ मूठ का,
समझ में आया ना? तो रिस्क क्यों ही लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है बाबू, और एक बिंदु के एक भूमि के एक बिंदु से, और इस 20 मीटर ऊंचे भवन पे एक संचार का मीनार लगा, संचार लगा हुआ है, मतलब टावर लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, अगर जो हम लोग भूमि के एक बिंदु पे कोई मान लो कोई इंसान खड़ा है, यहाँ से एक बिल्डिंग देख रहा है, मतलब एक भवन है सामने खड़ा, ठीक है, सामने सर एक भवन है और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो जब हम मीनार को देखते हैं, मतलब भवन, संचार भवन के शिखर को देखते हैं, सबसे ऊपर संचार भवन के शिखर को, तो हमारे जो मुंह का कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फिर हम लोग देखते हैं मीनार का शिखर, मीनार का शिखर देखते हैं, जब मीनार का शिखर देख रहे हैं तो कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अब हमको भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब कि भवन का ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। हमको संचार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लिए, मान लिया संचार का ऊंचाई एपी, मतलब एपी है नाम रख दिए थे, और बराबर एच मीटर मान लिए, संचार का ऊंचाई क्या मान लिए, एच मीटर मान लिए, ठीक है सर। अब हम लोग त्रिभुज छोटे वाले में आए, एपीबी में, एक तो दिया है त्रिभुज सर, यस सर। एपीबी में हमको लंब दिया है, आधार निकालना था, तो ये सब तो बच्चा का खेल हो गया आपको। सर tan 45 डिग्री निकाले लगाए, क्योंकि 45 डिग्री का कोण है, और यहाँ से हम क्या निकालिए, बीसी का वैल्यू निकालिए 20 मीटर, ठीक है। अब आगे त्रिभुज एबीसी में, बड़ा वाला त्रिभुज में, एबीसी में, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें tan 60 डिग्री लगा देंगे। हमको आधार दिया है 60 डिग्री के लिए, क्या दिया है हमको, आधार दिया है, और इधर लंब दिया हुआ है, पूरा पूरा लंब क्या है, अभी मत बोलिएगा सर 60 डिग्री के लंब तो एपी है, एपी नहीं है, 60 डिग्री के लंब ये पूरा है, क्योंकि पूरा त्रिभुज की बात हुई है, पूरा त्रिभुज पे कौन बनता है, समझ में आया ना? तो ये पूरा है, तो सर tan 60 डिग्री लगाएंगे, एबी बटे बीसी हो जाएगा। एबी क्या है सर, ए से लेके बी तक ये पूरा, ठीक है, और बीसी यहाँ पर दे दिए। अभी तुरंत हम लोग समीकरण 1 से बीसी का मान निकाले हैं, कितना निकाले, 20, यहाँ चिपका दिए। और सर एबी को, ये पूरा एबी को हम लोग एपी प्लस पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एपी दो भाग में टूटा हुआ है, तो एपी प्लस पी भी लिख दिए। अब एपी का वैल्यू एच माने थे, एच लिख दिए, और पी भी हमको दिया है, भवन का ऊंचाई 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, यहाँ से एच का वैल्यू निकल गया आपका 20√3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन लिए तो 20 × √3 माइनस 1, एच का वैल्यू निकल गया। और एच किसको माने थे, संचार को माने थे, तो हम लोग यहाँ से संचार की ऊंचाई कितना निकाल लिए, 20 × √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा संचार का ऊंचाई था। तभी आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप जल्दी लोग नोट कीजिए इसको। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जितने भी बच्चे हैं मैं बता रहा हूँ सीरियस पढ़ना है एकदम, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूँ इस क्वेश्चन में जो आप समझ लिए, जो डायग्राम बना लिया, वो क्वेश्चन बना ले जाएगा। डायग्राम क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर जो समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन को लेकर जाइएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको लेकर चला जाएगा। ठीक, तो समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए। आपको जो है सर मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, पहला बार बना रहे हैं। ठीक, इससे पहले तो बनाए नहीं थे, त्रिकोणमिति 8 चैप्टर बना है, लेकिन ऐसा कुछ पढ़े नहीं है। ठीक, तो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन अगर जो है डायग्राम बनाने सीख जा रहे हैं तब आप लोग इजी से कर लीजिए, समझ में आया ना? तो समझिए क्वेश्चन को और डायग्राम बनाने सीखिए। चलिए और सीरियसली पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सर ये पेडेस्टल क्या होता है, बहुत बच्चे को पेडेस्टल भी नहीं पता होगा, तो रुकिए हम बता देते हैं, वो पेडेस्टल दिखा देते हैं। पेडेस्टल है क्या, आप लोग चौराहे वगैरह पे देखे होंगे, कहीं भी मूर्ति वगैरह लगा रहता है ना, तो उसके ऊपर पेडेस्टल लगा हुआ रहता है। देखिए ये है पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल। जैसे कि ये मूर्ति लगा हुआ है और मूर्ति के पास यहाँ पर ये एक पेडेस्टल लगा दिया गया है, और इसी के ऊपर क्या रखा गया है, मूर्ति रखा गया है। तो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखा जाता है, सीधा जमीन पे तो मूर्ति नहीं रख दिया जाता है। तो जो भी बेस बनाया जाता है मूर्ति रखने के लिए, जो भी बेस बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। जैसे कि ये पेडेस्टल है, यहाँ पर मूर्ति ऊपर रखा हुआ है, और ये जो बेस बनाया गया है इसी को क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सॉरी, इसको मैं रफ नहीं किया हूं, मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल है, कोई पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान ली मूर्ति है, और मूर्ति का जो ऊंचाई है बाबू वो 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर ऊंची एक क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए, सिर्फ आपको समकोण वाला सवाल मिलेगा यहाँ पर। भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु से कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर ये है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब ये वाला उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण क्या होता है सर, जैसे कि ये कोई है और नीचे की तरफ जो बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक, तो अभी क्या है कि मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और इसी बिंदु से जब पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो हमको कितना डिग्री दिखता है, 45 डिग्री का कोण दिखता है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन कर रहा है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और इसका नाम रख दीजिए पी मान लीजिए। ठीक, देखिए वही सवाल है, उसमें क्या कह रहा था, ऊपर वाला निकालना था, ये नीचे आपको दिया था, खाली सवाल बदल दिया, नीचे दिया था आपको ऊपर वाला निकालना था, लेकिन इसे ऊपर दे दिया, अभी क्या करना है, नीचे निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई कर देख सकते हैं खुद से कि करना क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दीपक थोड़ा पानी ला लो। पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है आपको, लेकिन आप पढ़िएगा नहीं। ठीक, और हमारे यहाँ कुछ, हम तो रहते हैं यहाँ पर रूम पे पटना में, तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं यहाँ पर, इनको कोई भी काम बोल दो ये कोई काम नहीं करेगा। अभी पानी लाने के लिए बोले तो यहाँ बैठा हुआ है, साहब मुंह दिखा लो अपना, देखा पानी लेकर आप। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं जैसे उस टाइम मान लेते हैं माना संचार की ऊंचाई h मीटर, उसी तरह मान लेंगे क्या, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। एक बार देख लेते हैं, मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है, पेडेस्टल ऐसे लिखा था जी, हाँ पेडेस्टल, ठीक है ठीक है, हमको लगा उतना भी कमजोर नहीं है जितना समझ रहे हैं आप लोग, h मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिया हम लोग, h मीटर, समझे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो हो गया, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर हो गया। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, तो आपको छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, यस सर, इसमें दो को हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, दो को समीकरण बनाएंगे, दोनों को अटैच करेंगे, आ जाएगा। सर एक छोटा वाला त्रिभुज देखा आपको, दो को त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा, उसी के तरफ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ। सर एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है हमको, ये पूरा, और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, दोनों समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो अच्छी बात है, दिख रहा है, हमको पता है कि आपको दिख रहा होगा, बंधे नहीं है, समझे। तो ए बी सी, अब त्रिभुज को क्या करते हैं, त्रिभुज पी सी बी, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, त्रिभुज हल लिख देते हैं यहाँ पर, हल, त्रिभुज पीसीबी में छोटा वाला त्रिभुज में लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, समझ में आया ना। तो हम लोग तो मैथ वाले हैं। बड़ी मन्नतों के बाद पानी मिला है, इनसे पानी नहीं मिलता भगवान के पास। आज तो पहली सोमवारी भी है, भगवान के पास इतना मन्नत आदमी मांगा होगा कि भाई हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। यहाँ पर हमको ये लोग से मन्नत मांगना पड़ता है कि हमको थोड़ा पानी दे देना, तब ये लोग कितना मन्नत मांगने पर, लोग भगवान से ऊंचा दर्जा है लोग का, कितना मन्नत मांगने पर तब लाकर पानी देगा। चलिए हाँ, तो त्रिभुज पीसीबी में पीसीबी ले लेंगे। त्रिभुज पीसीबी में सर हम लोग क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको h माने तो कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग लंब है और आधार है। सर लंब और आधार का काम है, तो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। सर लंब दिया का है, अरे मान लिए ना h मीटर, तो मान लिए। सर लंब दिया, आधार निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan लगाएंगे, tan में ही लंब आधार होता है। ज्यादातर इस चैप्टर में tan का यूज ज्यादा हुआ है, तो tan 45 डिग्री। अब वही बात है जिसको याद नहीं होगा, सर tan 45 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, cos 60, cos 45, cos 90, cos 0 नहीं पता होगा तो कहां से बनेगा ये क्वेश्चन, बनेगा ही नहीं। हर एक क्वेश्चन 9th चैप्टर तो आपसे बनेगा ही नहीं, आप छू ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन, ठीक, जब तक आपको ये सब चीज याद नहीं होगा। तो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। tan 45 डिग्री, सर tan 45 का वैल्यू अभी नहीं, tan 45 क्या होगा सर, छोटा वाला त्रिभुज पीबी, लंब क्या है पीबी है और आधार क्या है बीसी है। tan 45 का वैल्यू सर 1 डिग्री 1 होता है। और पीबी, सर पीबी कितना दिया है h, अभी तो तुरंत माने h, सर बीसी नहीं दिया है। तो यहां से अगर जो हम बोलेंगे कि बीसी का वैल्यू निकालो, तो तुम यहां से निकालोगे बीसी इक्वल टू h, बीसी इक्वल टू कितना निकल जाएगा h मीटर।
मतलब सर BC का मान कितना आ गया h मीटर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। मतलब यहां से यहां तक क्या होगा h मीटर। सब सर इसका और इसका लंबाई एक ही होगा, हाँ आएगा तो एक ही आएगा, क्योंकि ये भी h मीटर ये भी h मीटर, तो दोनों बराबर आएगा। तो सर यहाँ से BC का वैल्यू हमने क्या निकाल लिए h मीटर निकाल लिए। अब त्रिभुज बड़े वाले में आ जाते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, सर त्रिभुज ABC कह क्या रहा है, तो आप देखिए त्रिभुज ABC ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। सर त्रिभुज ABC में अगर जाएंगे तो इसमें भी हमको पूरा लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, मतलब आधार अभी तो तुरंत निकाले h मीटर। तो अगर जो त्रिभुज ABC में जाए तो हम लोग लगा सकते हैं tan, कितना लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। सर tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AB दिख रहा होगा पूरा, सर आधार क्या देख रहा है आपको BC दिख रहा है। सर tan 60 वैल्यू क्या होता है √3 होता है, ठीक है। और AB बटे BC मतलब AB का वैल्यू क्या है, AB की जगह अभी काम कर सकते हैं, देखिए AB है, क्या है AB को हम लोग वही लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये पूरा AB है, AB दो भाग में है, तो AP प्लस PB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर AP प्लस PB बटे सर नीचे क्या है BC तो अभी तुरंत निकाले हैं H, ठीक, अभी तो BC तुरंत निकाले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहा है जी, खाली कहाँ पड़ा, एक से एक नमूना हमारे यहाँ पढ़ाते रहते तेरा थाली पटकने लगता है। चलो ये √3 हो गया, ये AP का वैल्यू क्या हो गया, AP हमारे पास 1.6 मीटर प्लस PB क्या है, PB H है, PB को क्या माने हैं H माने हैं, और अभी तुरंत इसको भी क्या माने थे H ही माने थे। तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कर दो, इसको करेंगे तो H √3 हो जाएगा बराबर, एक के साथ इसको गुणा करेंगे तो 1.6 प्लस H ही रह जाएगा, एक के साथ कोई भी चीज को गुणा कर वही रहता है। तो ये H √3 और ये आएगा तो माइनस में H चला आएगा बराबर 1.6, ठीक है सर। यहाँ से H कॉमन ले सकते हैं, तो H कॉमन लीजिएगा तो इनका जगह √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब तो कॉमन लेने आता होगा, ये तो सिंपल बात है। तो H बराबर क्या हो गया बाबू 1.6 बटे √3 माइनस 1। H का वैल्यू क्या आ गया इतना मीटर, इतना मीटर। एक मिनट हम देख लेते हैं आंसर सही है या फिर गलत है। किधर गया ये बाबू, ठीक है चल रहा है, इतना मीटर क्या आ गया आंसर आ गया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो आ गया, नहीं फिर वही काम नहीं करना है। और बहुत बच्चे यहाँ पर आंसर लिख देंगे और बोलेंगे यार तब तो सही है, लेकिन ये भी और आगे जाएगा, इसको और आगे लेकर जा सकते हैं। सर कैसे, तो इसका वैल्यू निकालिए। हम हमेशा बोलते हैं नीचे अपरमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, इसका क्या करना पड़ेगा हमको परमेयकरण करना पड़ेगा, समझ में आया ना। आप ऐसे छोड़ के आइएगा आपको गलत होने का चांस 90% बन जाता है, ठीक, क्योंकि आप लोग मेच्योर हो गए, बड़े हो गए हैं, तो आप लोग बेसिक जितना आप लोग शॉर्ट में, हमेशा कहते हैं शॉर्ट में आंसर लाने की कोशिश कीजिए, बड़ा में नहीं, समझा ना। तो नीचे अपर में संख्या हम लोग नहीं रख सकते, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा परमेयकरण करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो इसका परमेयकरण करेंगे। अब परमेयकरण जिसको नहीं करने आता है जल्दी से जाइए क्लास 9 मैंने पढ़ाया पहला चैप्टर, वहां पर आप लोग जाकर क्या देखिए परमेयकरण कैसे किया जाता है, वहां पर मैंने बताया, तीसरा या चौथा लेक्चर में होगा आपका परमेयकरण, वहां पर आप लोग देखिए। मैं फिर यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, क्लास 9 में ही वो सब टॉपिक है, समझ गया ना। वैसे नहीं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। अगर जो दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट नहीं आएगा मेरे पास तो हम क्यों ही बताएं, क्योंकि 9th में पढ़ा हुआ है टॉपिक। तो इसका परमेयकरण करेंगे, ये 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू कर देंगे √3 प्लस 1 से। अब बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा सर क्या कर रहे हैं, परमेयकरण तो आता ही नहीं है, तो प्लीज 9th क्लास जाकर देखिए। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेक्चर लंबा जाएगा बाबू, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको सिलेबस भी तो खत्म करना है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कितना धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर यहाँ से H का वैल्यू क्या निकल गया 1.6 से, सर इसको इंटू कर देना है √3 प्लस 1 से, हाँ। और सर ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा लग रहा है। आपको पता है कि सर a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब हम तो ये बताने चाहिए सर यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आप लोग उतने बच्चे नहीं हैं कि 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो अलग आ जाएगा, और 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो अलग आ जाएगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, समझ में, तो उसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो सर इसको a² माइनस बी स्क्वायर पे बैठा सकते हैं, तो बैठा दो। √3 का स्क्वायर माइनस a की जगह पे √3 है और b की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो h का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू 1.6
√3 + 1 बाय √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आंसर के तौर पे रख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर, नीचे ऊपर में संख्या नहीं रहना चाहिए। तो h किसको माने थे हम लोग, पेडेस्टल को। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बाय 2 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के कोई एक बिंदु से जब हम लोग मूर्ति का शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और जब हम लोग इसको देखते हैं क्या बोलते हैं पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको क्या ज्ञात करना था, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो हम लोग क्या कर लिए, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिए, h मीटर मान लिए। और पहले त्रिभुज PBC में जो बच्चे पहला क्वेश्चन ये जो मैंने पढ़ाया, ये तो 8 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन जो समझ गए होंगे वो बहुत इजी लगेगा। तो हम लोग क्या किए, पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ गए PCB में। सर PCB में हमको लंब दिया हुआ है इस 45 डिग्री के, सर दिया कहाँ है, माने लंब h मीटर, तो लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार किसमें आता है सर, tan में। तो tan 45 डिग्री लगाए और PB लंब क्या है, PB है, और आधार क्या है, BC है। सर PB को h माने हैं, BC को BC रहने दिया, यहाँ से BC का वैल्यू निकल गया h मीटर। ठीक है सर। अब उसी तरह त्रिभुज ABC में आ गए हम लोग। ABC में हम लोग tan 60 डिग्री लगाएंगे, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, या फिर आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, कुछ भी मान लीजिए, दोनों में वही चीज है। मान लीजिए आधार दिया है, लंब निकालना है, तो tan 60 डिग्री। सर लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB है पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा लंब, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टोटल लंब है, और ये हमारा आधार है। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारा, लंब दिया हुआ है सर AB, और आधार क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। ठीक है सर। अब AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AP + PB, दो भाग में तोड़ दिए। AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB, और BC को अभी तुरंत हम लोग समीकरण 1 से क्या कर दिए, BC का वैल्यू बैठा दिए h मीटर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो h का वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया, 1.6 बाय √3 - 1 मीटर। ठीक, अब नीचे अपर में संख्या छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखते हैं कितना लंबा गया है, तो अपर में संख्या छोड़ नहीं सकते, तो इसका परमेकरण कर दिए, √3 + 1, √3 जो नीचे रहता है सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है परमेकरण में। √3 + 1 बटे √3 + 1 से दोनों तरफ गुना कर दिए। गुना करने के बाद हमारा ऊंचाई निकल गया किसका, पेडेस्टल का, 1.6 इंटू √3 + 1 बाय 2 मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कम से कम एक बार और देखिएगा इसको, समझ आया ना, एक बार और देखिएगा, क्या वीडियो ही है, फिर से देख लीजिएगा, घर पे जाइए, घर पे देखिएगा, समझ आया ना। तो आप लोग जल्दी से तो पहले क्या कीजिए, नोट कीजिए। मैं हर तरफ सभी लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है जो कि मैं पहले ही शूट कर लिया हूँ, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। बाकी आप सभी लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन का जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आया ना, जितना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का उतना अच्छा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिस से ही, समझ में आया ना, डरने से कुछ नहीं होगा। बहुत बच्चे मैथ से डर जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्या होता है, सर मैथ से डर जाते हैं, मैथ तो हमसे बनता ही नहीं है। बहुत ईजी है, बस आपको फोकस करना है। क्या करना है, मैथ पे फोकस, ठीक, डरना बिल्कुल नहीं है, और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन नहीं, जितना मैं पढ़ाया बस उतना पढ़ लीजिए, ठीक, नहीं तो फिर वो बोलते हैं जो डर गया सो मर गया। तो इसी पे एक शायरी है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। देखिएगा, मुश्किल से कोई भाग जाए, ठीक, मुश्किल जाता है भाग जाओ, तो मैथ मुश्किल लग रहा है तो हमने बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो शायरी है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ यहाँ, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ यहाँ, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। समझ में आया ना, अगर जो आप लड़िएगा तो सारा जहां आपके कदमों में, यहाँ डरने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आया ना। अगर जो डर गए तो मर गए, बात वही है, ठीक। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अपने फैमिली को देखिए कि मेरा फैमिली कहाँ है, कहाँ से जा रहा है। हमको पता है कि मेरा जितने भी वीडियो देखते हैं, जो भी बच्चे देखते हैं, नहीं आता है वीडियो, जो भी देखते हैं 50 ही देखते हैं, लेकिन वो वैसे बच्चे देखते हैं जिनके घर का परिस्थिति हम फील कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो प्लीज अपने घर को देखिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे घर पे आप कोई नहीं चाहेगा कि हम अब जैसे मेरे घर चल रहा है वैसे ही चले, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हम अपने माँ बाप को अपने गाड़ी में ना बैठे,
समझ आया ना। तो जितना हो सके आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है बाबू, ठीक है ना। बाद में नहीं मिलेगा ये मौका, आप लोग अफसोस करते रह जाइएगा, काश हम पढ़ लिए होते। आप कब याद रखिएगा हमको, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो मेरा बात याद रखेंगे, सर बोल रहे थे पढ़ने के लिए, सर इतना मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे थे। आपको अफसोस होगा इस बात को लेकर। और अभी तो 10th में 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा कि सर कंपटीशन होता क्या है आपके में। यहाँ 1-1 लाख बच्चे पे 10-10 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है बाबू, अभी ऐसा स्थिति चल रहा है, समझ में आया ना। 100 बच्चे पे 1-1 बच्चे का हो रहा है, तो उस आपको लेवल पे जाना है, और उस लेवल पे जाने के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बच्चे तो 6-7 से तैयारी कर देते हैं जेई, यूपीएससी, नीट का, समझ में आया ना। तो ठीक है, लेकिन आप लोग जितना हो सके मेहनत कीजिए, ठीक। और हमको यकीन है कि मेरे साथ जितने बच्चे पढ़ते हैं होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा वीडियो, बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी करते रहिए, समझ में आया ना। तो जो नेक्स्ट नंबर, बस ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, हमको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर का परिस्थिति देखिए। बहुत बच्चा बोलते हैं कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, अचानक फोन चलाने लगते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, अचानक कोई खेलने के लिए बुला देता है, चलो चलो घूम खेल कर आते हैं, अचानक पढ़ते रहते हैं, दोस्त बुलाए चलो। डिस्ट्रैक्ट गरीब का बच्चा तो कभी हो ही नहीं सकता, मिडिल क्लास का बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों सर? डिस्ट्रैक्ट तो वो होते हैं जिनके पास अंधाधुन पैसा है, समझ रहे हैं, जिनके पास अंधाधुन पैसा है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आपके पास क्या है? डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ है। जो अमीर बाप का औलाद है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, सर उसके पास तो बहुत पैसा है, चाहेगा चलो इधर घूम के आते हैं, उधर घूम के आते हैं, आपके पास नहीं है। तो ये मत सोचिए अमीर बाप का बेटा ही डिस्ट्रैक्ट होता है, गरीब का बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समझ में आया ना। अमीर बाप के बेटे डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं सर? क्योंकि उनके पास पैसा है, दोस्त बुलाए चलो गाड़ी में घूम के आते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, कहीं यहाँ चले जाते हैं, कहीं वहां चले जाते हैं, वो उनको डिस्ट्रैक्शन मिलता है। आप गरीब हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप अपने घर की परिस्थिति को देख रहे हैं कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने घर की स्थिति को सुधारें, तो प्लीज मेरा कहना मानिए और मेहनत कीजिए, समझ में। घर की परिस्थिति को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, ठीक। क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन आपके पापा को आप पे कितना होप है कि मेरा बेटा ये करेगा, हमको ऊंचा उठाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। आप नहीं समझ सकते कि उस बात पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बेटे को इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है, और आप मस्ती कर रहे हैं, आप अपना टाइम काट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप काबिल इंसान बन सकते हैं लाइफ में। अभी से कर्मठ बनिए, अच्छे बनिए, और क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक। कोई बात नहीं, चलिए ज़्यादा मोटिवेट कर दिया आप लोगों को, कम से कम आप पढ़ाई कीजिए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तब तक आपका 9th नंबर क्वेश्चन है उसको करते हैं। आई होप आप सभी को 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी तरीके से धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को बताने में 12-12 मिनट ले रहा हूँ मैं, समझा ना। और आपको एग्जाम में इतना नहीं मिलेगा, तो आप लोग जल्दी में करना है और प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जल्दी जल्दी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है उसको समझाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक मीनार है बाबू, कोई मीनार, अरे मीनार क्या होता है? कुतुब मीनार देखे हैं, कितना बड़ा मीनार है, तो वही कुतुब मीनार, वो मीनार हो गया बड़ा सा, ठीक। तो सर एक मीनार के शिखर का, एक मीनार है यहाँ पर, मान लीजिए एक बड़ा सा क्या है, मीनार है। एक मीनार के कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भवन है, यहाँ पर क्या है, कोई भवन है, ठीक। ध्यान ज्यादा नहीं देना है, कुत्ता भौंकेगा, ठीक। लेकिन बीच बीच में यहाँ क्या होता है ना, गली है, और पटना एरिया में हर एक गली में आपको इतना कुत्ता मिलेगा, वो आपको चैन से सोने नहीं देगा रात को। सिस्टम ऐसा है, ठीक। हमारा गांव वाला सिस्टम ठीक था, वहाँ ऑनलाइन ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ कुत्ता बहुत ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं। एक भवन है बाबू और एक मीनार है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया, ये क्या हो गया, हमारा भूमि हो गया, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, और भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है,
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ये भवन है कोई, भवन क्या होता है सर? भवन देखे बड़ा बड़ा घर, उसी को भवन कहेंगे, मतलब घर को भवन कहेंगे, नॉर्मल मानिए ना। और सर इस भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। मेरे ख्याल से 60 डिग्री ही दिया हुआ है आपको, हाँ 60 डिग्री है। और कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची है। ये जो मीनार है ये आपको 50 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। तो आपको भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि भवन का ऊंचाई कितना होगा। देखिए अब जो बच्चे मैथ को सीरियसली अपने लाइफ से जोड़ रहे होंगे, रेगुलर लाइफ से, उनको बहुत मजा आ रहा होगा ये चैप्टर पढ़ने में। देख रहे हैं त्रिकोण, लोग पूछता है साइन थीटा कॉस थीटा काम कहाँ आता है? अरे भाई यहाँ काम आता है। देख रहे हो कितना काम आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग किस किस चीज का दूरी निकाल सकते हैं। वही बात है कि चांद को नापने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिकोमेट्री ही ना यूज किया गया होगा। अब कोई चांद पे जाकर तो फीता नहीं गिराया होगा, क्या भाई हम चांद पे पहुंच गए धरती पे फीता गिरा है नाप लो, ऐसा तो बात नहीं है। या जुपिटर पे पहुंच के फीता गिराया होगा कि नाप लेना, आप देख रहे हैं कितना डिग्री। तो वो ट्रिकोमेट्री के यूज से उसको नापा गया है। तो ट्रिकोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है, समझ में आया ना। अब कोई पूछेगा ट्रिकोमेट्री कहाँ यूज होता है तो आपको बता देना है, समझ में आया ना। साइन थीटा कॉस थीटा सर यहाँ यूज होता है। अब हम लोग नाम रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, ऐसे करके नाम रख दिया। अब एक काम कर सकते हैं सर, हमको ये ज्ञात करना है। एक काम करें सर, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में टेढ़ा क्यों हो गया है? कोई बात नहीं, चलिए फिर टेढ़ा हो गया। त्रिभुज ABC में सर हमको ये दिया हुआ है लंब, 60 डिग्री के लिए लंब दिया हुआ है AB, और सर आधार नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहां से आधार निकाल सकते हैं? सर यहां से आधार निकालने से क्या फायदा होगा? एक बात बताइए, ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों का आधार तो एक ही है BC। तो अगर जो हम BC निकाल लेंगे तो इस त्रिभुज का भी आधार पता चल जाएगा, और इस त्रिभुज का जब आधार पता चल जाएगा तो हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं। कोई एक भुजा दिया रहा है और दूसरा भुजा तो निकाल सकते हैं चैप्टर 9 के माध्यम से, जैसे हम लोग बताए हैं वैसे ही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो हमको ये निकालना पड़ेगा, पहले कोई एक भुजा इसका निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से, इस त्रिभुज के माध्यम से ये निकालेंगे, और इस त्रिभुज के माध्यम से फिर ये दिया रहेगा ये निकाल लेंगे। ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ईजी है वाला, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? माना, लिख दीजिए, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, मान लीजिए h मीटर। हम इसको क्या मान लिए? h मीटर मान लिए कि भवन का ऊंचाई क्या है? h मीटर है। अब एक काम कर सकते हैं, त्रिभुज ABC में, कि सर त्रिभुज ABC में कर क्या सकते हैं? तो आप देखिएगा कि सर त्रिभुज ABC में हम tan लगाएंगे, P हमको P दिया है, B निकालना है, मतलब लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार किस में आता है? tan में आता है। और कितना लगाएंगे? 60 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है बापू इसके साथ, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो tan 60 डिग्री लगाएंगे, P/B। सर P कितना है? P हमारा AB है, और B क्या है सर? B हमारा BC है। ठीक है सर, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 सर। AB कितना है? 50 मीटर सर। BC कितना है सर? कुछ नहीं, BC की जगह BC, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC √3 बराबर 50 मीटर निकलेगा, और BC का वैल्यू निकालेंगे तो 50/√3 मीटर निकलेगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसका परमेकरण कर दीजिए, तो कर दो यार, परमेकरण कर दो, क्योंकि अपर में संख्या नीचे नहीं रखा जाता है। तो इसको √3 से गुना करेंगे, इसको √3 से गुना करेंगे, तो BC का वैल्यू निकल जाएगा 50√3/3। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया बाबू? BC का वैल्यू, इतना मीटर BC है। सर अभी हम लोग BC निकाले यहां से यहां तक, कितना निकला सर BC? सर BC हमारा निकल गया 50√3/3 मीटर। ठीक है सर, अभी निकालिए। अब आ जाइए छोटा वाला त्रिभुज में। सर छोटा वाला त्रिभुज में हमको BC दिया हुआ है, देखिए BC बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, छोटा वाला त्रिभुज में है, दोनों का आधार BC ही है। तो सर इस छोटा वाला त्रिभुज में हमको आधार दिया हुआ है BC, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। किसका सर? आधार दिया है, लंब निकालना है 30 डिग्री के लिए। ये किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। छोटा वाला त्रिभुज का कोण क्या है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो सर इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कर्ण होता है। अब ये नहीं पता है तब पूरा तो पूरा भूसा भरा आपके दिमाग में, क्योंकि आप चैप्टर 8 पढ़ के नहीं आए हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये तो बनने वाला नहीं है आपसे। ठीक है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, और नहीं पढ़े, पढ़ भी लिए, नहीं समझ आया तो इसका मतलब आप अच्छे से रिवाइज नहीं किया, पढ़े ही नहीं है। लेक्चर भी कम से कम करते, रिवाइज भी नहीं करते, मेरे साथ क्वेश्चन भी करते तो आपको समझ आ गया रहा था। ठीक, नहीं पता है तो फिर से जाकर रिवाइज कीजिए। ठीक है सर, BC का वैल्यू निकाल लिया है हमको। सर यहाँ से DC निकाल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज DBC में
ठीक है सर, हम लोग क्या लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 P बाई बी होता है सर। P क्या है, tan 30 tan का फॉर्मूला P बाई बी होता है सर। P क्या दिया हुआ है हमारे पास, DC दिया हुआ है, और B कितना दिया है सर, BC दिया हुआ है। ठीक है सर, DC क्या है, DC हमारा H है, यही तो हम लोग H मान लिए हैं। और पहले इधर आ जाइए सर, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 लिख सकते हैं सर। DC क्या है, H, और BC क्या है सर, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 50√3/3। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक के साथ इसको करेंगे तो वही रह जाएगा 50√3/3, और इसको इसके साथ करेंगे तो h√3 मीटर, मतलब h√3 निकल जाएगा सर। यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकालो ना बाबू। h बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 किधर जाएगा, चलिए इधर कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इधर करेंगे तो हो जाएगा 50√3/3, और भाग में चला जाएगा √3। ठीक है सर, मतलब आप यहाँ से h क्या निकाले हैं, h निकाले हैं हम 50√3/3, अब बटे में √3। अब इसके नीचे 1 तो डाल सकते हैं, √3 के नीचे 1 डाल सकते हैं। अब वही चीज निकल गया, ये h बराबर इतना निकला। अब सर वही चीज निकल गया, इसको क्या करेंगे, ये भाग में है तो इसको ऊपर कर देंगे, गुना में जाएगा। ये क्या है, ये इसके साथ भाग में है तो गुना में जाएगा। ये चीज अगर जो यहाँ पर 2/4/2/3 रहे तो इसको कैसे करते हैं आप, बोलिएगा सर ये 2/4 हो जाएगा, अब गुना में चला जाएगा, गुना में ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यही चीज करते हैं, करते आ रहे हैं आप लोग, तो इसको भी वैसे ही करेंगे हल। सर यहाँ पर कीजिए, h बराबर 50√3/3 गुना, एक ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बाबू, बच जाएगा 50/√3। क्या बच जाएगा, 50/√3 मीटर। अब फिर वही बात कि सर नीचे तो अपरिमेय संख्या हम लोग छोड़ सकते ही नहीं है, नीचे हम लोग अपरिमेय संख्या छोड़ सकते ही नहीं है। 1 मिनट मैं देख लेता हूं सही जा रहा है या नहीं। एक मिनट देखना पड़ेगा, थोड़ा हमको PDF खोलना पड़ेगा, सही जा रहा है या नहीं थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग इसका परमेयकरण कीजिए, परमेयकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेयकरण नहीं करेंगे तो नहीं होगा क्वेश्चन। PDF बंद हो गया था, मैं खोल रहा हूँ, थोड़ा सा तुरंत देख ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं कि मैं आंसर मिलाऊं। या आपको का आंसर है क्या, एक मिनट थोड़ा सा मुझे देख लेने दीजिए सही जा रहा है कि नहीं। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, BC का वैल्यू निकल गया √3 P/B। P क्या था 50, और B हमको BC दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग निकाले BC का वैल्यू निकल गया 50/√3 इंटू √3/√3 किए तो 50√3/3 मीटर। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए DBC में, हमको ये पूरा दिया है और हमको ये निकालना है, ये 60 डिग्री के लिए P और ये हो जाएगा B। ठीक है, P/B tan 30 1/√3, और P क्या है हमारा, H है, B क्या है 50√3/3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हम लोग, आ गया 50√3/3 मीटर बराबर h√3 आ गया। यहाँ से करेंगे तो h√3 इधर भाग में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, 50√3/3 और इधर आ गया 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बाबू, और 50/√3 बच जाएगा। इसको करेंगे तो √3 परमेयकरण √3 आ जाएगा 50√3/3, 50√3/3 आ जाएगा। हाँ, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से h का वैल्यू निकालिए। चलिए इधर आ जाते हैं, हम इधर निकाल देते हैं। h का वैल्यू क्या आ जाएगा 50/√3/3, फिर वही चीज करेंगे, ये एक ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, √3 से सर √3 कैंसिल, बच जाएगा 50/3। इसको कटा देंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा बाबू, देखिए हम रखे हैं, ये लगभग आ जाएगा आपका 16.2/3 मीटर। इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा, वैसे कर सकते हैं 16.2/3 मीटर। यही किसका ऊंचाई निकल गया, हमारा भवन का ऊंचाई। क्या निकल गया, भवन का ऊंचाई बराबर क्या निकल गया
16.2/3 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि भूमि का एक भवन है, एक मीनार है, एक भवन है। मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है। भवन के पाद बिंदु से, या फिर पहले यहां देखिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन का ऊंचाई, मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और मीनार के तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग क्या किए, पहले त्रिभुज लिए ए बी सी, पहले मान लिए, माना भवन की ऊंचाई एच मीटर मान लिए, और एक त्रिभुज लिए ए बी सी। सर ए बी सी ले लिए, इसमें 10 लगा दिए, हमको ये दिया था, ये निकालना था, क्योंकि बी सी निकाल लेंगे तो इसका भी काम हो जाएगा इस त्रिभुज में भी। तो सर tan 60 डिग्री पी बाई बी, पी क्या है हमारा ए बी है और बी क्या है बी सी है। सर ए बी दिया हुआ है 50 और बी सी हमको निकालना है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1। तो यहाँ से हम लोग BC का वैल्यू निकाले, कितना निकल गया 50/√3, और इसका परमेकरण कर दिए तो 50√3/3 मीटर निकल गया BC का वैल्यू। ठीक है सर, BC का वैल्यू आप लोग इतना निकाल दिए। उसके बाद सर, अब उसके बाद हम लोग ले लिए त्रिभुज DBC, ये वाला त्रिभुज DBC। अब DBC में हमको ये वाला चीज पता है, ये वाला चीज अभी तुरंत हम लोग यहाँ निकाले थे। जब ये वाला चीज पता है तो हम लोग ये वाला चीज आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। तो tan 30 डिग्री P बाई बी, सर P कितना दिया हुआ है, P हमको DC दिया हुआ है, और B कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, मतलब आधार BC दिया हुआ है। सर D को हम लोग क्या माने H, तो H की जगह H। अभी BC तुरंत निकाले थे, कितना निकाले थे 50√3/3, यहाँ लिख दिए 50√3/3। इसका कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 के साथ इसको करेंगे तो 50√3/3 बराबर H/√3। अब √3 को क्या कर दिए, इधर कर दिए, √3 आया तो इधर भाग में चला गया, तो H बराबर क्या निकल गया, यहाँ से लिख दीजिए बढ़िया से, H बराबर 50√3/3/√3। ठीक है सर, 50√3/3/√3। अब √3 के नीचे 1 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसको वही चीज, जैसे कि हम अभी आपको बताए थे कि 2/3 लिखा है और 4/2 लिखा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर इसको 2/3 और गुना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो ये ऊपर जाएगा 2 और इधर आएगा 4, ऐसे करके इसको कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे किए हम लोग, क्या किए सर कि 50√3/3 ऐसे ही है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 1 बटे क्या गया √3 से √3 कैंसिल, सर 50/3 आ गया। 50/3 को थोड़ा तोड़ेंगे तो आ जाएगा 16.2/3 मीटर, और भवन का ऊंचाई क्या दिखा, यही हम लोग अभी निकाले हैं। तो इस तरीके से करके ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन होता है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, तो आप लोग क्या कर लिए होंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे, आगे फिर से करेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोग लगभग कर रहे हैं, समझा, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हुआ, कोई बात नहीं। हम लोग 3 क्वेश्चन लगभग कर रहे हैं। धीरे धीरे चलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको समझाना और अच्छे तौर पे समझाना, कि आप लोग बढ़िया से क्या करें, कंफर्टेबल बन सके ये सब क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग कंफर्टेबल बन सके और सोच सके। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कम से कम आगे वाला क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, समझ में आया ना। यहाँ पर 9 नंबर तक मैं बना दिया, आप लोग 9 नंबर तक तो रिवीजन कीजिए, साथ में 10 नंबर क्वेश्चन को सोचिए, 11 नंबर क्वेश्चन को सोचिए और देखिए कि क्या मुझसे बन पा रहा है। अरे 50% भी बनेगा, 50% भी बहुत बड़ी बात है, 50% भी बन रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई ही नहीं कीजिएगा तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, समझ में आया ना। तो इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझा के चल रहा हूँ आगे, समझ ना। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन भी करने में। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन पढ़ने में सर गर्दा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, उनको मज़ा भी आएगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रहने देंगे, बाकी आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से डन कर लीजिएगा। मैथ है थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा, लेकिन ठीक है, समझ आया ना। तो और आपसे एक चीज़ है कि वीडियो को प्लीज़ एक मिनट, हाँ मैं क्या बता रहा था कि वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भेजिए इस वीडियो को, कि उनको भी फायदा मिले, कि सर पढ़ा रहे हैं तो वो भी पढ़ सके, समझ में आया ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।